नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचर कुलदीप चौहान पे। मेरे प्यारे साथियों, आज इस मुद्दे पे बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के कि कौन से भाई बहन का इस बार 2025 में सिलेक्शन होगा जो नवंबर में आपके एग्जाम होंगे, और कौन से भाई बहन का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। प्यारे साथियों, फुल प्रोसेसिंग के साथ इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे। और प्यारे साथियों, ये तो रियलिटी है कि देखिए, अगर जिस हिसाब से आपको बताया जाएगा वैसे हिसाब से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये तो अपने माइंड में एकदम सेफ तरीके से रख लीजिएगा। और किसका सिलेक्शन होगा इस बार 2025 रेलवे ग्रुप डी में, चलिए आज जानते हैं। पहले साथियों, जिस बोर्ड पे आप देख सकते हैं जो बताया गया आपको उसको एकदम कवर कर लेना है। जैसे बताया गया, अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आपका सिलेक्शन 2025 में रेलवे ग्रुप डी में एक कम कोई रोक ही नहीं सकता है। पहले साथियों, यहाँ पे आपको बता दें रेलवे ग्रुप डी का चयन प्रक्रिया 2025 का ये है। ये 2025 के बता रहे हैं साथी, 2025 का बता रहे हैं, अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रख लीजिए। पहले साथियों, यहाँ पे पहला चरण होगा आपका आपका पहला चरण होगा साथियों। पहला चरण में आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय बताया गया है, प्रश्नों की संख्या बताया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको विषय भी बता दिए गए और प्रश्नों की संख्या भी बता दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे रेलवे ग्रुप डी में 2025 में जो नवंबर में आपके एग्जाम होंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिया है सम्मान विज्ञान। अगर आप सम्मान विज्ञान में 25 लाते हैं, आपके 25 प्रश्न इसमें से रहेंगे, इसमें से आपके 25 प्रश्न रहेंगे। प्यारे साथियों, अब आता है यहाँ पे गणित। गणित में कितने प्रश्न साथियों, गणित में भी आपके 25 ही प्रश्न, गणित में भी आपके 25 ही प्रश्न रहेंगे रेलवे ग्रुप डी में। अब यहाँ पे आता है साथियों की सम्मान बुद्धि और तर्क शक्ति। आपके इसमें कितने हैं साथियों, 30 प्रश्न, यानी कि आपके रीजनिंग सबसे ज्यादा मेन टॉपिक क्या है साथियों, आपके रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग का जो सवाल है साथियों, आपके बेहतर और बहुत अच्छे होंगे। वही आपको तैयार करना है, वही सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। प्यारे साथियों, ये आपके और ये दोनों, यानी कि आपको सबसे ज्यादा सम्मान विज्ञान, गणित और यहाँ पे सम्मान बुद्धि और तर्क शक्ति जो होता है साथियों, यानी कि जो 3 विषय है आपके, 3 विषय को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, वही सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। अगर ये तीन सब्जेक्ट अगर आपको मतलब नहीं तैयार हो पाया है तो समझिए कि सिलेक्शन नहीं है रेलवे ग्रुप डी में। इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आपके ही सामने वाला फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, आपको नहीं पता होगा, ये आपको भी पता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई कर दिया है क्योंकि वो कंपटीशन से ज़्यादा है, जानता है कि इस बार कंपटीशन जो है क्या होने वाला है। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देखिए विषय में आपको मेन विषय बता दिए, मेन विषय जो है आपको बता दिए। समान विज्ञान रहेगा, गणित रहेगा, और जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, जो आपके वही कंपटीशन की ओर लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप इसमें से कर देते हैं, इसमें से अगर रीजनिंग में से अगर आप 30 में 30 कर देते हैं, इसमें 20 भी कर देंगे, इसमें 25 कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर गणित में मान लीजिए 20 कर दिए, इसमें 25 कर दिए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन रीजनिंग में है ना, रीजनिंग में कम से कम आपको 29 से 28 आपको लेके जाना है। 29 से 28, 30 भी चला जाएगा तो बेहतर है, एकदम सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता। देखिए प्यारे साथियों, कई बार कटअप के हिसाब से कहा जाता है ना कि कटअप के हिसाब से आपके जो सिलेक्शन लिए जाता है। अगर आपके जो हार्ड सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, उसमें अगर आप ज़्यादा नंबर ला दिए हैं तो आपके जो कटअप के हिसाब से भी थोड़ा सा भी कम रहेगा ना, तो आपको सिलेक्शन की ओर लेके चला जाएगा। क्योंकि रिजल्ट देखा जाता है, कटअप देखा जाता है कि हाँ इस भाई ने कुछ किया है, कुछ मेहनत किया है, जो जो कड़वा जो आपके सब्जेक्ट है, जो कठिन सब्जेक्ट है, उसको ही तैयार किया है और बच्चे अच्छे तरीके से उसे रिवीजन भी किया है। तेरे साथियों, ऐसे ही होता है सिलेक्शन। अब यहाँ पे आता है साथियों समान जागरूकता। यहाँ पे साथियों आपके जागरूकता से आपके कितने प्रश्न आ जाएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर्स, प्यारे साथियों, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से करंट अफेयर्स आ चुका है। 2000 अगस्त से आपके जो है कटअप, यानी कि जो करंट अफेयर्स में आते हैं और यही कटअप बढ़ाते हैं। प्यारे साथियों, जो अगस्त से आते हैं, अगस्त से लेके अगर इस बीच के जो हुए और वही आते हैं प्रश्न। अब प्यारे साथियों, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे जो कटअप होता है ना, जो कटअप होता है यही बढ़ाता है, ये भी बढ़ा देता है, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी बढ़ा देता है। प्यारे साथियों, तो आपको किस तरीके से तैयारी करना है कि ताकि आपके मैनेजेज हो जाए, आपके जो एग्जाम पैटर्न है, जो आपके सब कुछ है कवर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पे आप देखिए, इसमें से अगर आप 20 भी प्रश्न कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गणित में अगर मान लीजिए कि 23 ही कर लिए, आप 23 ही कर लिए तो भी सही है। इसमें से सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति में से प्यारे साथियों आपको कम से कम 28 नहीं तो 29 लेके जाना है।
29, 28 नहीं तो 29 आपको किसी भी हाल में लेके जाना है प्यारे साथियों, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा इस बार। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि नवंबर में हमारा एग्जाम होगा रेलवे ग्रुप डी का और तुरंत जाएंगे सिलेक्शन ले लेंगे, तो गलत बात है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। गलत बात की तो बात ही छोड़िए, इस बार आपके सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो प्यारे साथियों। अब आता है दूसरा प्रोसेस, यानी कि मान लीजिए कि ये तो आपके सब्जेक्ट के यानी कि जो विषय है, विषय हो चुका है, आपका विषय कवर कर दिए गए हैं कि आपको इसमें से इतना तैयार करना है। यानी कि देखिए आपको कटअप कटअप ये भी बढ़ा सकता है, ये भी कटअप बढ़ा सकता है, करंट अफेयर्स भी कटअप बढ़ा सकता है, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके करंट अफेयर्स कहाँ से आएंगे। तो साथियों ये जो 20 है ना, 20 भी आपके कटअप बढ़ा देते हैं, 20 भी कटअप बढ़ा देते हैं, ये भी कटअप बढ़ा देते हैं। प्यारे साथियों आपको लगता है कि नहीं करंट अफेयर्स कटअप नहीं बढ़ाएगा, प्यारे साथियों वही कटअप भी बढ़ा देते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर कैसे कैसे कहाँ से प्रश्न आएगा। प्यारे साथियों आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्यारे साथियों उसके बाद कितने साथियों कुल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। समय कितना मिलता है प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी का जब एग्जाम होता है तो आपको समय कितना दिया जाता है, कितना समय में आपको प्रश्न को हल करना पड़ता है, कितना। प्यारे साथियों आपको बता दें जो समय होता है आपके 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 90 मिनट होते हैं। अब यहाँ पे बात करें आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है प्यारे साथियों, 1/3 है, 3% को साथियों यहाँ पे 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 है प्यारे साथियों। अब आता है यहाँ पे मेल के लिए, मेल के लिए आप ये भी पास कर लिए, आप मान लीजिए कि आपके जो एग्जाम का है सीबीटी जो है आपकी क्लियर हो चुका है। अब साथियों उसके बाद से आपका क्या हुआ, क्या प्रोसेसिंग रहेगा इसके बाद से, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों बताया गया आपके 35 किलो साथियों वजन, 35 किलो वजन, जो पुरुष होते हैं 35 किलो वजन उठा के यहाँ पे बताया गया साथियों 100 मीटर तक 2 मिनट में उठा के लेके जाना होता है। 35 किलो वजन महिलाओं के लिए साथियों, पुरुष के लिए बता रहे हैं आपके 35 किलो वजन जो है 100 मीटर आपको लेके जाना पड़ता है 2 मिनट में, 2 मिनट में आपको लेके जाना पड़ता है वहां पे 35 किलो वजन को 100 मीटर। अब यहीं पे बात करें साथियों उसके बाद से जब रनिंग होता है, रनिंग में क्या होता है साथियों, यहाँ पे देखिए अब आपकी रनिंग जो है यहाँ पे बताइए प्यारे साथियों, यहाँ पे 1000 मीटर जो होता है आपकी रनिंग कराया जाता है, 1000 मीटर जो होता है साथियों आपके रनिंग कराए जाते हैं। कितना समय मिलता है प्यारे साथियों, यहाँ पे बताया गया 1000 मीटर की दौड़ साथियों 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरा करना पड़ता है, तब जाके रेलवे ग्रुप डी में कोई पुरुष सिलेक्शन हो पाता है, यानी कि जो कोई मेल है वो सिलेक्शन हो पाता है प्यारे साथियों। अब आता है महिलाओं के लिए, जो बहनें हैं उन लोगों के लिए क्या होगा, बहनें हैं उन लोगों के लिए क्या होगा प्यारे साथियों, चलिए ये हमें देख लेते हैं प्यारे साथियों। अब आता है जो फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आता है कि अब उन लोगों के लिए कितना दौड़ होगा, कैसे क्या होगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए महिलाओं को भी उठा के लेके जाना पड़ता है, ये नहीं कि महिलाओं को नहीं उठा के लेके जाना पड़ता, उनको भी लेके जाना पड़ता है प्यारे साथियों। यहाँ पे जब 20 किलो वजन ना, 20 किलो वजन जो होता है बोरा में करके जो बालू होता है उसे जोक दिया जाता है और वही उठा के लेके जाना पड़ता है, न तो कोई अनाज होता है उसे उठा के लेके जाना है, अधिकतम बालू ही होता है प्यारे साथियों। जब 20 किलो वजन आपके 100 मीटर तक लेके जाना पड़ता है साथियों, आपके वहीं रहेंगे, आपके यहाँ पे दिया गया साथियों 35 रहता है पुरुष के लिए, महिला के लिए रहता है साथियों 20। 2 मिनट में लेके जाना पड़ता है साथियों 100 मीटर तक, 100 मीटर तक 2 मिनट में लेके जाना पड़ता है। यही 2 चांस मिलते हैं आपके, 2 चांस मिलेंगे, एक नहीं 2 चांस मिलते हैं प्यारे साथियों, 2 चांस मिलते हैं महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 2 चांस मिलते हैं। वहाँ पे बोरा को उठा के लेके जाना पड़ता है, जो पीठ होता है यहाँ पे उठा लीजिए, चाहे सर पे रख लीजिए, सर पे नहीं रखा जाता है, कम से कम यहाँ पे रख लीजिएगा, ये जो कांधा होता है ना कांधे पे रखा जाता है, इस तरफ रख के और आपको लेके जाना पड़ता है 2 मिनट में 100 मीटर, 100 मीटर 2 मिनट में। तो भाई ऐसा कंसेप्ट बना के चले, अगर आपको एग्जाम सीबीटी क्लियर हो चुका है तो ये कंसेप्ट को बना के चले। अब आता है साथियों यहाँ पे महिलाओं का भी दौड़ होता है प्यारे साथियों, महिलाओं का भी दौड़ होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं महिलाओं का दौड़ क्या होगा साथियों, यहाँ पे कितना समय मिलेगा। यहाँ पे आपको बता दें कि 1000 मीटर साथियों की दौड़ आपको 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करना पड़ता है, वही रहेगा, वही कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे बस समय को बढ़ा दिया गया, यहाँ पे साथियों बताया गया कितना आपके 4 मिनट 45 सेकेंड और सॉरी 4 मिनट 15 सेकेंड रहता है, और साथियों यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकेंड रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पुरुष होते हैं, जो महिलाएं हो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके 5 मिनट 40 सेकेंड आपके यहाँ पे महिलाओं के लिए मिलेगा। अब साथियों रनिंग होने के बाद, ये रनिंग सब क्लियर होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल टेस्ट होंगे प्यारे साथियों। अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा जॉइनिंग लेटर जाएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम पहलू रहेगा प्यारे साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास देते रहे। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं, वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।